चलिए बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। क्या है भाई इस क्वेश्चन में, इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 से पाई e की पावर x 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस कोस एक्स। वैसे तो इसके करने के कई सारे मेथड है, लेकिन एक मेथड जो सबसे इजी लगता है, ये सबसे शॉर्ट है, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्या तरीका है भाई इसको करने का। हम लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 से पाई e की पावर x जो का तू, एक काम करो नीचे वाले टर्म है ना यो, इसको अलग अलग के बटे में ले लो, 1 बटे 1 माइनस कोस एक्स और माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस कोस एक्स। ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने नीचे वाले टर्म को अलग के बटे में ले लिया। क्या हुआ फिर, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 से पाई ई की पावर एक्स ब्रैकेट, इस वाले टर्म को आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो। ऐसा क्यों लिख रहे अभी बताता हूँ। साइन एक्स बटे 1 माइनस कोस एक्स, ये एक हमारी टर्म होगी, प्लस 1 बटे 1 माइनस कोस एक्स। इसको समझने के लिए तुम एक मिनट सुनो। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला ही कह लो तुम इसको। अगर इस तरह का प्रारूप बनता है कभी इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स और यहाँ पर लिखा हो एफ एक्स और इसका अवकलन इसके बराबर में अगर लिखा हो, तो इसका डायरेक्ट समाकलन होता है ई की पावर एफ एक्स। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा, यदि जो यहाँ लिखा हो उसी का अवकलन इसके बराबर में लिखा हो जोड़ में, तो इसका डायरेक्ट समाकलन होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स। अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रूफ कर दूंगा कि जो इसको तो मान लूंगा एफ एक्स, इसको तो मान लूंगा एफ एक्स, और इसका ही अवकलन है ये, इसका ही अवकलन है बराबर में। तो अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये एफ है और ये एफ डैश एक्स है, तो फिर वो बड़ा फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। मैं ऐसे ही करूँगा, इसको तो मान लूंगा एफ एक्स कि माना इसको समीकरण का नाम दे दो। माना एफ एक्स बराबर कितना मान लिया भाई हमने, एफ एक्स बराबर मान लिया माइनस के साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। एक बात और अब हम क्या प्रूफ करेंगे, हम ये प्रूफ करेंगे कि जो यहाँ लिखा है ना यहाँ, वो एफ डैश एक्स है, ये प्रूफ कर देंगे हम। किस तरीके से भाई, एक बार दिखाता हूँ इसका अवकलन करके, इसका अवकलन करके तुम्हारे सामने प्रूफ कर दूंगा कि जो यहाँ लिखा वो यहाँ, वो उसका अवकलन यहाँ लिखा। एक बार देखो कैसे करते हैं। चलो निकालते हैं एफ डैश एक्स। कैसे निकलेगा भाई, ये दो भाग विधि लगा देंगे यहाँ, माइनस को बाहर ले लो और भाग विधि लगा दो। क्या है भाग विधि भाई अवकलन की, अवकलन की भाग विधि है कि नीचे वाले का वर्ग, नीचे वाले का वर्ग, नीचे जो लिखा उसका वर्ग, ये वाला जो का तू, ये भाग विधि है अवकलन की, सबसे आती होगी, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, जो ऊपर वाली टर्म लिखी उसका अवकलन, माइनस फिर क्या करना भाई, ऊपर वाला जो का तू साइन एक्स ऐसा कैसा ही, और डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे की टर्म, नीचे क्या है 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स, ये हुआ 1 माइनस कोस एक्स। जिसको ये फॉर्मूला नहीं आता, लाओ मैं उसको एक बार दिखा दूं जिससे डाउट ना हो बिल्कुल भी। डी बटे डी एक्स, अगर ये ऐसी कंडीशन बनती है फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो क्या फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला है नीचे क्या वर्ग, नीचे वाला जो का तू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाली टर्म माइनस ऊपर वाला जो का तू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाली टर्म। ये होता है इसका तरीका। मैंने यही अपनाया। हमने क्या करा, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड, नीचे वाले का तो वर्ग कर दिया, फिर इसको जो का तू लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाली टर्म माइनस फिर ऊपर वाला जो का तू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला। जिस पे अवकलन आता है वो समझ रहा होगा किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और बहुत आसान है, अवकलन का बार बार रिपीटेटिव फॉर्मूला होता है जो सब पे आता है। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका अवकलन कर देंगे और देखो क्या मिलता है हमें जो मिलेगा ऊपर से वो मिलेगा एफ डैश एक्स बराबर, अंदर क्या मिला, माइनस तो बाहर चल रहा है, अंदर मिला 1 माइनस कोस एक्स, एक टर्म तो यहाँ से मिली, इनटू साइन एक्स का अवकलन होता है फिर अगेन कोस एक्स, माइनस साइन एक्स यहाँ जो का तू है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। अंदर चलो, 1 का अवकलन होता है 0 और कोस का होता है माइनस के साइन एक्स। हमने क्या करा, केवल अवकलन करा, कुछ नहीं करा, केवल अवकलन कर दिया। और नीचे का चल रहा 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। मैं ऐसा क्यों कर रहा भाई, मैं तुम्हारे सामने प्रूफ कर दूंगा कि जो यहाँ लिखा एफ एक्स इसका ही अवकलन है जो, तो मैंने एफ एक्स इसको मान लिया और अवकलन करने लगा। अंत में हल करते हुए ये आ जाना चाहिए। अगर ये प्रूफ हो गया तो इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन एक लाइन में हो जाएगा। अब देखते हैं ये आता है कि नहीं। चलो भाई, एफ डैश एक्स बराबर क्या मिला, माइनस बाहर चल रहा, इसकी कोस के अंदर गुणा कर दो, कितना आ गया भाई कोस एक्स, कोस की कोस में करो माइनस के कोस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन की साइन में करो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या चल रहा भाई 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स बराबर कितना आ गया भाई, माइनस बाहर, अंदर क्या बचा, अंदर बचा कोस एक्स, इन दोनों में से माइनस को मन ले लो, तो अंदर बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या चल रहा भाई 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। जरा ध्यान देंगे, एफ डैश एक्स बराबर अंदर क्या बचा, माइनस बाहर चल रहा, अंदर क्या बचा, अंदर बचा कोस एक्स, ये इस टर्म का मान कितना होता है 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। जब तुम इस माइनस के अंदर गुणा करोगे तो ये माइनस क्या कर देगा, चिन्ह बदल देगा,
चिन्ह बदल देगा अंदर के, एक इसको प्लस कर देगा, इसको माइनस, तो हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स। और नीचे क्या चल रहा भाई 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। बताओ ये घात से घात कैंसिल नहीं होगी क्या? तो क्या मिला हमें एफ डैश एक्स बराबर क्या मिला 1/1 माइनस कोस एक्स। बताओ इस गुणा भाग से प्रूफ नहीं होगा क्या कि अगर मैं इसको एफ एक्स मान लूँ तो ये एफ डैश एक्स ही है, और मैं वैसे ही करूँगा क्योंकि ये हमारा एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट आंसर लिख देंगे इसका। क्या आंसर आएगा भाई? हम जानते हैं क्या जानते हैं, यदि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और यहाँ पर लिखा हो एफ एक्स और इसके जोड़ में लिखा हो एफ डैश एक्स लिखा हो तो उसका डायरेक्ट समाकलन होता है, क्या होता है भाई e की पावर x और एफ एक्स। इसकी कंपेरिजन वहाँ से करो तो हमारा आ जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ π/2 से पाई, अंदर क्या है e की पावर x, यहाँ पर लिखा माइनस के साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स प्लस यहाँ पर क्या लिखा 1/1 माइनस कोस एक्स, ये लिखा है, इंटू में क्या चल रहा dx। तो ये हमारा एफ एक्स है जो मैंने मान लिया था, ये क्या है एफ डैश एक्स। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? आंसर होगा e की पावर x, एफ एक्स का मान रख दो माइनस के साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक भाई? लिमिट है π/2 से पाई। i बराबर ये माइनस बाहर ले लो, माइनस e की पावर x इंटू में साइन एक्स, ये माइनस हमने बाहर ले लिया, और बटे में क्या है भाई 1 माइनस कोस एक्स π/2 से पाई। अब मैं क्या करूँ लिमिट भरूँगा, लिमिट भरते हैं i बराबर माइनस बाहर, देखो पहले x की जगह पाई रखूँगा तो e की पावर पाई, और यहाँ पर कितना आ गया साइन पाई बटे में 1 माइनस कोस पाई माइनस, फिर नीचे वाला मान रखूँगा e की पावर π/2 इंटू में साइन π/2 अपॉन 1 माइनस कोस π/2। अभी हमने लिमिट भरी है, 1 मिनट रुक जाओ, देखो ज़रा ध्यान से। साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो ये टोटल टर्म कितना हो जाएगा 0, इसको तो लिखना नहीं, ये तो 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, ओके यहाँ तक की बात क्लियर। कोस π/2 की वैल्यू होती है 0, ये भी गया। तो क्या बचा? केवल e की पावर π/2 बचा, ये तो 1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 में 0 कट के 1 ही बचेगा, तो ये मिला, माइनस के अंदर गुना कर दो तो i बराबर आ गया प्लस के e की पावर π/2। ये हमारा आंसर। ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका। हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से करवाया कि एफ एक्स के बराबर में अगर एफ डैश एक्स लिखा हो तो फिर करना आसान होता है। मैंने बीच में प्रूफ कर दिया कि ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, फिर वो फॉर्मूला अप्लाई हो गया और आंसर आ गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं।